नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस अंक को थोड़ा गंभीरता से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि पिछले 4 महीनों से जो टेट नाम का रायता फैला हुआ है, जिसके कारण लाखों शिक्षक तनाव में हैं, आखिर वो रायता आया कहां से। कोई कहता है कानून गलत है, कोई कहता है निर्णय गलत है। आखिर गलत क्या है और ऐसी गलती कैसे हो गई? आज हम समझेंगे कि आखिर टेट का जड़ कहाँ है, मूल कहाँ है और ये जड़ या मूल क्या कहता है। क्या इस कानून का वाकई यह मकसद है कि टेट को सभी सेवारत शिक्षकों पर लागू कर दिया जाए और सभी सेवारत शिक्षकों को टेट पास करने के लिए बाध्य कर दिया जाए? इसको समझने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना जरूरी है, इसके जड़ को देखना जरूरी है। आरटीई एक्ट की धारा 23 ही टेट का जड़ है, यहीं से टेट की उत्पत्ति होती है। इसलिए आज हम समझेंगे कि आखिर आरटीई एक्ट की धारा 23 क्या कहता है, आरटीई एक्ट की धारा 23 का टाइटल क्या कहता है और उसका क्लाउज 1 क्या कहता है। आज इसे बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि टेट को सभी सेवारत शिक्षकों पर लागू होना चाहिए। तो आज हम इसी को खंगालेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं कि आरटीई एक्ट की धारा 23 का टाइटल क्या है। सबसे पहले हम टाइटल को समझते हैं। जो सेंटेंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो आरटीई एक्ट की धारा 23 का टाइटल है, जो कहता है कि क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स। अब हम समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, अर्थात इस धारा का टाइटल ही यह कहता है कि यह अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, अर्थात नई नियुक्ति से रिलेटेड है। जिन शिक्षकों की नियुक्ति वर्षों पहले हो चुकी है, उन शिक्षकों की दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए इस टाइटल में जो कहा गया है कि ये फ्रेश अपॉइंटमेंट के लिए है, नियुक्ति के लिए है, ना कि सेवारत शिक्षकों के लिए। जिस क्वालिफिकेशन की बात इस टाइटल में कहा गया है या इस धारा में कहा गया है, वो केवल फ्रेश अपॉइंटमेंट के लिए है, ना कि सेवारत शिक्षकों के लिए। यदि इस धारा का यह मकसद होता कि सभी सेवारत शिक्षकों पर भी इस मिनिमम क्वालिफिकेशन को लागू किया जाए, तो यहाँ पे केवल अपॉइंटमेंट शब्द नहीं होता, यहाँ पे ऑलरेडी अपॉइंटेड भी होता या ऑल टीचर्स इन सर्विस होता या फॉर ऑल टीचर्स होता। इसलिए यहाँ जो अपॉइंटमेंट शब्द लिखा गया है उससे साफ पता चलता है कि यह सेक्शन केवल नई नियुक्तियों के लिए है, नए शिक्षकों के अपॉइंटमेंट के लिए, ना कि पुराने शिक्षकों के लिए। इससे भी ज्यादा क्लैरिफिकेशन क्लाउज 1 में दिया हुआ है, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं और यह आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा। सेक्शन 23 का क्लाउज 1 यह कहता है कि एनी पर्सन पोजेसिंग सच मिनिमम क्वालिफिकेशंस as laid down by an academic authority authorized by the central government by notification shall be eligible for appointment as a teacher। इसमें और भी स्पष्ट कर दिया गया है कि shall be eligible for appointment as a teacher, अर्थात जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात इसमें की गई है वो आगे नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए की गई है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि shall be eligible for appointment as a teacher, अर्थात कोई भी पर्सन जो इस मिनिमम क्वालिफिकेशन को होल्ड करता है, इस मिनिमम क्वालिफिकेशन को पास करता है, उसी व्यक्ति को टीचर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। अर्थात यह भविष्य की बात करता है, ना कि भूत की बात करता है। यदि इस सेक्शन का यह तात्पर्य होता कि सभी शिक्षकों को वो मिनिमम क्वालिफिकेशन हासिल करना होगा, तो यहाँ पे क्लियर कट शब्दों में यह लिखा होता कि ऑल टीचर्स इन सर्विस हैव टू क्वालिफाई द मिनिमम क्वालिफिकेशन। लेकिन यहाँ
ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है। केवल यह लिखा गया है कि एनी पर्सन पोजेसिंग सच मिनिमम क्वालिफिकेशन अर्थात टेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर। इससे साफ जाहिर होता है कि यह सेक्शन केवल नई नियुक्तियों की बात करता है, नए शिक्षकों की नियुक्तियों की बात करता है, ना कि उन शिक्षकों को टेट पास करने के लिए कहा जाता है जो ऑलरेडी सर्विस में है। इस धारा में दो प्रमुख बातें कही गई है। पहली बात ये कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन के द्वारा एनसीटीई को ऑथराइज किया है और एनसीटीई ने टेट को मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया, अर्थात शिक्षकों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन टेट को मैंडेटरी कर दिया गया, लेकिन केवल उन शिक्षकों के लिए जिनकी अभी नियुक्ति होनी है, अर्थात शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर का सीधा अर्थ यही होता है कि आने वाले शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, जिन शिक्षकों की नियुक्ति भविष्य में होनी है उनके लिए, ना कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति पास्ट में हो चुकी है उनके लिए यह एप्लीकेबल नहीं है। यह धारा यह नहीं कहता है कि द टीचर्स हु हैव ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड मच अर्लियर दे हैव टू क्वालिफाई द मिनिमम क्वालिफिकेशन, अर्थात इससे साफ जाहिर होता है कि केवल और केवल यह नए नियुक्त शिक्षकों के लिए बनाया गया है और टेट पास करने की बाध्यता केवल नए शिक्षकों पर है। नए शिक्षकों के लिए ही टेट को अनिवार्य किया गया है। इस धारा से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कानून बनाने वाली संसद की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि पुराने शिक्षकों पर इस मिनिमम क्वालिफिकेशन टेट को लाद दिया जाए, टेट पास करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाए। यह टेट का मूल है, जड़ है और यह स्पष्ट है कि यह केवल नई नियुक्तियों के लिए है, अर्थात यहाँ इस प्रकार का कोई रायता नहीं है। आखिर रायता फैला कैसे? अब आप समझ गए होंगे कि कुल मिलाकर आरटीई एक्ट की धारा 23 का टाइटल और उसका क्लाउज 1 क्या कहता है। क्या यह धारा कहता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो टेट है वो पुराने शिक्षकों के लिए है? यह केवल नए शिक्षकों के लिए है, यह केवल नई नियुक्तियों के लिए है। लेकिन इतनी स्पष्टता के बाद भी 1 सितंबर का जो निर्णय आया है उससे मैं हतप्रभ हूँ, उससे मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि आखिर ऐसा निर्णय कैसे आ गया। हालांकि मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि न्यायिक प्रणाली के शिखर पर बैठे बड़े बड़े न्यायाधीश हमसे ज़्यादा समझ है उनको, और वहाँ जो बड़े बड़े सीनियर अधिवक्ता कानूनविद जो बहस कर रहे थे उन्हें भी निश्चित रूप से मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी और मुझसे ज़्यादा समझ रखते हैं। मैं तो इस सिस्टम का छोटा सा प्यादा हूँ, लेकिन फिर भी पिछले 27 सालों से मैं वकालत कर रहा हूँ। कानून की थोड़ी बहुत समझ तो मुझे भी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यचकित हूँ कि इतना स्पष्ट कानून में इस तरह का निर्णय कैसे आ गया। बहरहाल आप लोगों ने इतना जरूर समझ लिया होगा कि आरटीई एक्ट की धारा 23 का टाइटल और क्लाउज 1 क्या कहता है। इस धारा का जो मैं व्याख्या कर सकता हूँ वो आपके सामने रख दिया, और उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन टेट को पुराने शिक्षकों पर लादने की कोई मंशा है, कोई इच्छा है, या इसमें कोई एक भी शब्द इस तरह का कहा गया है। बाकी यदि आप लोगों को इस बात में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे रिवर्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। यदि कहीं कंट्राडिक्शन हुआ तो मैं उसे भी समझने का प्रयास करूंगा। मुझे जितनी समझ थी, जो मेरा अपना अनुभव था, उसके हिसाब से मैंने इस धारा को समझाने का प्रयास किया। यदि कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और मैं इस धारा में यही समझा हूँ, ये केवल नए शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए है, ना कि पुराने शिक्षकों के लिए। अगले अंक में मैं आरटीई एक्ट की धारा 23 का क्लाउज 2 और उसका प्रोवाइजो और 2017 का अमेंडमेंट जो एज ए प्रोवाइजो कानून में जुड़ा है उसे समझने और समझाने का प्रयास करूंगा, अर्थात उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा।
इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।